सबसे पहले जिनवाड़ी मैनेजमेंट कॉलेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिनवाड़ी मैनेजमेंट कॉलेज के द्वारा 10th एंड 11th जुलाई को एक 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार जिसका टॉपिक है सेक्टरल एनालिसिस ऑफ जीएसटी रिफॉर्म्स इन इंडिया आयोजित की जा रही है। यह सेमिनार भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आरा के साथ एसोसिएटेड है और ICSSR इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च न्यू दिल्ली के साथ कोलैबोरेटेड है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी भूमिका टैक्स की होती है और हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स का पहले बहुत सारे प्रावधान थे। सभी राज्यों में अलग अलग वैट हुआ करते थे जिसके टैक्स स्लैब्स अलग अलग होते थे। लेकिन कुछ वर्षों पहले भारत सरकार ने GST को इंट्रोड्यूस किया जिसमें वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की पद्धति पर यह GST कार्यरत शुरू हुआ और समय समय पर कई सारी चेंजेस GST में की गई हैं। लेकिन पिछले दिनों एक बहुत बड़ा बदलाव GST के टैक्स स्लैब में किया गया है। पहले हमारा 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28% GST स्लैब हुआ करता था। इसे अब 0%, 5%, 18% एंड 40% का स्लैब रेट बना दिया गया। 0% यानी टैक्स फ्री में एसेंशियल आइटम्स जैसे दूध, पनीर, एजुकेशनल मटेरियल, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस आदि को रखा गया। इसका उद्देश्य संभवतः आम जन को सामाजिक सुरक्षा और महंगाई से राहत दिलानी रही हो। दूसरा स्लैब GST का 5% रखा गया जिसमें बेसिक एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें पैकेज फूड, हाइजीन प्रोडक्ट, मेडिकल डिवाइस आदि हैं। इसके पीछे मुख्य मकसद जीवन यापन की बुनियादी लागत को घटाना हो सकता है। वहीं तीसरा स्लैब 12% के टैक्स स्लैब को हटा दिया गया और 18% में कुछ स्टैंडर्ड गुड्स एंड सर्विसेज को जोड़ा गया है जिसमें छोटी कारें, 2 व्हीलर, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT सेवाएं आदि हैं। इससे घरेलू उपभोग और औद्योगिक विकास पर असर पड़ सकता है। वहीं एक बड़ा टैक्स स्लैब 40% का इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें लग्जरी आइटम्स जैसे ऑनलाइन गेमिंग, लग्जरी कारें, तंबाकू, कैसीनो आदि शौक की चीज़ों को शामिल किया गया है। इसके पीछे गैर जरूरी या हानिकारक वस्तुओं पर नियंत्रण के साथ ही भारी राजस्व जुटाना भी सरकार का एक उद्देश्य हो सकता है। GST टैक्स स्लैब के अलावा भी GST की प्रक्रिया में कई चेंजेज हुए हैं जैसे ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिटर्न फाइलिंग में समय की सीमा पर सख्ती की गई है। क्रेडिट नोट जारी करने और एडजस्टमेंट करने पर सरकार द्वारा कड़ी नज़र रखी जा रही है। टैक्स पेयर व्यापारी को हर साल नया इनवॉइस सीरीज शुरू करने का प्रावधान बनाया गया है। वगैरह वगैरह कई चेंजेस सरकार के स्तर से हुई हैं। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है कि GST 2.0 का हमारे देश और राज्य की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक्सपोर्ट, ट्रेडिंग, सर्विस सेक्टर सभी तरह के बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा। यह GST 2.0 कहाँ तक सक्सेस होगा। इन सभी बिंदुओं पर अपनी अपनी एनालिसिस रखने के लिए देश भर से कई यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, प्रोफेसर, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, शिक्षक, विभिन्न क्षेत्रों के स्टूडेंट्स, टैक्स विशेषज्ञ इस राष्ट्रीय सेमिनार में भाग ले रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स विषय पर आधारित आर्टिकल भी भेज रहे हैं जिन्हें एक स्मारिका के रूप में सेमिनार में प्रकाशित किया जाएगा। हमारी अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, वाणिज्य से संबंधित कोई भी व्यक्ति इस सेमिनार में भाग लें और अपना पक्ष रखें। ऑनलाइन आरक्षण जल्द करा लें। 2 दिन चलने वाली इस राष्ट्रीय सेमिनार की विस्तृत रूपरेखा अब श्री सिद्ध विजय जैन बताएंगे। जिनवाड़ी मैनेजमेंट कॉलेज 10 और 11 जुलाई को एक नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये सेमिनार हम इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च के साथ कोलैबोरेट करके, साथ ही साथ भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आरा के साथ एसोसिएशन करके हम ये सेमिनार हमारे कॉलेज जिनवाड़ी मैनेजमेंट कॉलेज में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें देश भर से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो कि AICT, उसके डायरेक्टर को भी हमने इनवाइट किया है, एंड डॉक्टर दीपन साहू जी जो कि असिस्टेंट इनोवेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हैं, वो भी इस सेमिनार का हिस्सा बनने हमारे कॉलेज, हमारे भोजपुर ज़िला में आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के प्रोफेसर्स, पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और साथ ही साथ वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स। इसके अलावा कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हमारे साथ इस सेमिनार में जुड़ रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भी हमारे साथ इस सेमिनार में हिस्सा लेने हमारे कॉलेज में आ रही हैं। तो ये नेशनल सेमिनार जिनवाड़ी मैनेजमेंट कॉलेज
हमारे ज़िले में ऑर्गेनाइज करने का हमारा यही गोल रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे ज़िला के विद्यार्थी, हमारे क्षेत्र के युवा अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। जीएसटी जो कि एक ऐसा टॉपिक रहा है जो कि हर यूनिट, हर सेक्टर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा है। आजकल हम देख भी रहे हैं कि जैसे टैक्स रिफॉर्म्स हो रहे हैं और इसका असर और इसके क्या इफ़ेक्ट हमारे सेक्टर्स पे पड़ रहे हैं, इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचने में और इसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से रियल वर्ल्ड में होने में बहुत तकलीफ़ें का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सेमिनार एक ज़रिया बनेगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए, उन सभी व्यापारियों के लिए, उन सभी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और साथ ही साथ हम सभी एजुकेशनिस्ट के लिए कि कैसे हम एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बातों को एक दूसरे के साथ चर्चा करें और एक दूसरों के आगे प्रेजेंट कर सकें। 2 दिन के सेमिनार में किस तरीके से कार्यक्रम का विस्तार रूप से जानकारी देते हैं? ये सेमिनार 2 दिनों में बांटा गया है। इसके 5 सेशंस होंगे। पहला हमारा इनॉग्रल सेशन होगा जो कि 10 जुलाई को होगा। इसके बाद हमारा टेक्निकल सेशन स्टार्ट होगा सेकेंड हाफ से 10 तारीख को, एंड देन वी विल बी फॉलोड बाय द टेक्निकल सेशंस ऑन द सेकेंड डे जो कि 11th को होगा। एक हमारा पैनल डिस्कशन होगा। तो टोटल 5 डिवीजन्स हैं, 5 क्राइटेरिया हैं जिसके थ्रू हम ये सेमिनार्स को कंप्लीट करेंगे। तो कितने स्कॉलर्स ने अपना पेपर भेजा है? वैसे लोग जो इच्छुक हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे? बिल्कुल, हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल अवेलेबल है जो कि हमारे वेबसाइट पे भी है, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे भी है। और हमारे वेबसाइट है www.jmcara.in। इसके साथ ही हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे भी आपको फॉर्म लिंक मिल जाएगा जिस पे स्टूडेंट्स या कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो या वो प्रैक्टिशनर हो या वो जीएसटी लॉयर हो, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और लास्ट डेट जो हमारे रजिस्ट्रेशन का है वो 5 जुलाई है और अभी तक हमारे पास लगभग 45 to 50 आर्टिकल्स भी आ चुके हैं और अभी पाइपलाइन में है। हमें उम्मीद है कि हम इसमें 70 to 80 आर्टिकल्स भी पब्लिश करेंगे और ये जो आर्टिकल पब्लिश होगा ये इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च अपने आर्टिकलशिप में इसको वो पब्लिश करेंगे। नेशनल सेमिनार से इस कॉलेज में जो बीसीए एमबीए के बच्चे हैं, बीबीए के, उनको कितना फायदा होगा? क्योंकि प्रैक्टिकली नॉलेज उनको मिलेगा, बड़े बड़े लोग डायरेक्ट से उनको संबोधित करेंगे। बिल्कुल, हमारा ये जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज का शुरू से ही एम रहा है कि हम अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग प्रोवाइड करा सकें। उसी के तहत हमने पिछले साल भी सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था, हमने रोजगार मेला भी ऑर्गेनाइज किया है। इस साल हम फिर से जीएसटी पर सेमिनार लेकर आ रहे हैं। ये हमारे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है कि कैसे देश भर के विशेषज्ञ इसमें आकर जीएसटी के बारे में उन्हें अपनी बातें बताएंगे।